आइए आज हम लोग समझते हैं प्रतिशत के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि प्रतिशत को परिभाषा के रूप में कैसे दर्शाया जाएगा। तो प्रतिशत एक ऐसी भिन्न होती है प्रतिशत एक ऐसी भिन्न होती है भिन्न होती है जिसका हर कितना होता है 100 होता है जिसका हर 100 होता है जिसका हर कितना होता है 100 होता है। यानी कि प्रतिशत एक ऐसी भिन्न होती है जिसका हर कितना होता है 100 होता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि जो प्रतिशत का यूज होता है, प्रतिशत का यूज सामान्यतः तुलना करने के लिए किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यदि 3 लोग हैं जिसका एक को मिला है 40%, दूसरे को 50 और तीसरे को 60% मिला है, तो इस आधार पर उनके परसेंटेज के आधार पर हम तीनों में तुलना करके ये बता सकते हैं कि कौन विद्यार्थी पढ़ने में कमज़ोर है और कौन विद्यार्थी पढ़ने में तेज है और कौन विद्यार्थी पढ़ने में मीडियम साइज में है। इस तरह से हम लोग तुलना करके प्रतिशत का यूज तुलना करने के रूप में किया जाता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि प्रतिशत में अगर कोई संख्या दिया है तो प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदला जाता है। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं 100 से भाग देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि 20% लिखा है, तो 20% को क्या करना है, भिन्न में बदलना है। 20% को भिन्न में बदलें तो 20 को प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो बराबर कितना हो जाएगा, 20/100। क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, 20 एकम 20 और 20 बचे 100 बराबर 1/5। ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद हम लोग अगला इसका नियम समझते हैं कि यदि भिन्न दिया हुआ है, यानी कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा तो क्या करेंगे, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं 100 से गुणा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि 2/5 है, तो 2/5 को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। यानी कि 2/5 भिन्न है और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब ये क्या हो गया, प्रतिशत हो गया। तो बराबर हो जाएगा 2/5 और गुणे 100, ये हो गया प्रतिशत। अब 5 एकम 5 और 20 बचे 100 बराबर 20 दूना कितना हो जाएगा, 20 दूना के 40%। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए इसके बाद हम लोग समझते हैं अगला नियम, और इस नियम के आधार पर हम लोग मैक्सिमम सवालों को करेंगे। सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझिए और बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। एग्जाम्पल, सिर्फ इसमें ये देखना है कि प्रतिशत में क्या दिया हुआ है। सिर्फ 1% दिया हुआ है और प्रतिशत क्या दिया है, अधिक हो रहा है, 25% अधिक हो रहा है ना। बस अब देखिए, तो बस ये देखिए कि परसेंटेज वृद्धि या कमी कितना दिया है। तो क्या दिया है सवाल में, 25% अधिक है। 25% क्या है, अधिक है। तो 25% अधिक है। बस अब हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदला जाता है। तो इसको हम लोग भिन्न में बदल लेंगे, तो यानी कि 25/100 और 25 एकम 25 और 25 चौका 100 कितना हो जाएगा, बराबर 1/4 हो जाएगा। यानी कि अधिक है ना। देखिए सवाल में क्या दिया, 25% अधिक है। तो ये जो होता है प्रारंभिक मान होता है, और ये कमी और वृद्धि, ऊपर वाला अंश जो होता है वो कमी और वृद्धि को दर्शाता है, और नीचे वाला जो होता है वो प्रारंभिक मान को दर्शाता है। तो ये यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहले 4 था और 4 में 1 की वृद्धि हुई है। चूँकि ये अधिक है, 25% अधिक है, इसका मतलब कि पहले 4 था, अब 4 में कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई। तो जब 4 में 1 की वृद्धि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 1/5
5, ये जो 4 है ये बढ़ करके कितना हो गया 5 हो गया। अब 1/5 हो गया। अब इसको क्या करिए, ये भिन्न हो गया। अब भिन्न को प्रतिशत में बदल दीजिए, और प्रतिशत में बदलने के लिए बताया गया है कि क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, ये हो गया प्रतिशत। अब इसके बराबर क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, अब इसको जब भाग देंगे इसमें तो कितना होगा, तो 20×5 100 होगा, यानी कि इस 5 से और ये 100 कट जाएगा, तो 20×5 100 और 20 से कम 20 बराबर कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। बराबर कितना होगा, 20%। यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। बस इतना ही करना है, और यही क्या है, कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आइए हम लोग अगला एग्जाम्पल समझते हैं। अगला एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, देखिए जो प्रतिशत वृद्धि या कमी को सिर्फ देखिए, तो इसमें क्या दिया है, 20% कम दिया हुआ है। तो कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट कॉन्सेप्ट जो बताया गया है उसी को अप्लाई करिए। तो 20% कम, तो यानी कि 20% क्या है, कम है, 20% कम। तो 20% को क्या करिए, भिन्न में बदल दीजिए, और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए बताया गया है कि 20/100, यानी कि 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। अब देखिए, तो 20 से कम 20, और 20×5 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बराबर कितना हुआ, 1/5 हुआ। चूँकि कम है, प्रतिशत कमी हो रही है ना, कम है, तो क्या करेंगे, यानी कि प्रारंभिक मान नीचे वाला जो हर होता है प्रारंभिक मान होता है, और जो अंश होता है यही क्या होता है, बाद वाला मान होता है जिसमें कमी या वृद्धि होती है। तो 5 कितना हुआ, 5, इसका मतलब कि 5 में 1 की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो जब 5 में 1 की कमी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको क्या करिए, प्रतिशत में बदल दीजिए, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो अब कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, अब 4 से 100 में भाग दीजिए। जब 4 से 100 में भाग देंगे कितना और भाग जाएगा, 25 बार, 25×4 = 100, यानी कि 25% इसका आंसर हो जाएगा। 25% आंसर हो गया। बस अब इसके बाद इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, इसमें सिर्फ चेक करिए कि प्रतिशत वृद्धि दिया हुआ है या प्रतिशत कमी दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, प्रतिशत वृद्धि दिया हुआ है, यानी कि 20% क्या दिया हुआ है, वृद्धि, यानी कि प्रतिशत क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो 20% का मतलब कितना हो जाएगा, 20/100। प्रतिशत को भिन्न में बदल दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा, तो 20 से कम 20, और 20×5 100 बराबर कितना हो जाएगा, 1/5, 1/5 हो गया। अब चूंकि वृद्धि दिया हुआ है ना, यानी कि ये प्रारंभिक मूल्य और ये बढ़ा घटा मूल्य, यानी कि पहले 5 था और 1 की वृद्धि हुई, तो 5 में जब 1 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, तो ये बराबर प्रतिशत में बदल जाएगा। अब इसको भाग देकर कटा दीजिए, तो जब भाग देकर कटाएंगे तो कितना मिलेगा, मिलेगा आपको 16/2/3% मिलेगा। 16/2/3%, और यही कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए जब इसको कटाएंगे 1/6 है और ये गुणे 100 है, तो जब 2 से कटाएंगे तो कितना होगा, 2×3 = 6, और ये 50 बार में, यानी कि 50/3 होगा, और 50 में जब 3 से भाग देंगे तो 16/2/3% मिलेगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसी कॉन्सेप्ट पर एक अगला एग्जाम्पल है, उसको समझिए। देखिए इस एग्जाम्पल में कितना दिया है, सिर्फ प्रतिशत वृद्धि या कमी को हम लोग देखेंगे तो कितना दिया है, 60% की वृद्धि दिया है, यानी कि जो प्रतिशत वृद्धि है वो कितना है, 60 है। 60% की वृद्धि दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, 60% को भिन्न में बदलेंगे, और भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 2×3 = 6 हो जाएगा, और 2×5 = 10 बराबर कितना बचेगा, 3/5 बचेगा। अब देखिए, तो ये वाला जो नीचे वाला जो हर होता है ये प्रारंभिक मान होता है, और जो ऊपर वाला अंश होता है यही बढ़ा या घटा हुआ मान होता है। तो चूंकि वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब कि ये 3 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी कि 5 में 3 की वृद्धि हुई। तो जब 5 में 3 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ये 3/8 भिन्न हो गया। अब इस भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो 100 से गुणा करते हैं। अब ये मान किस में बदल गया, प्रतिशत में बदल गया। अब जब इसको और आगे हल करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 25, 4 से कटेगा तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, और ये 25×4 = 100 हो जाएगा। अब 25 में 3 का गुणा करेंगे तो 25×3 = 75, और बटा के 2, यानी कि क्या मिल जाएगा, 75/2% हो गया। 75/2%। जब इसको और आगे हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 75/2 को जब हल करेंगे आगे तो ये सही बटा के रूप में कितना मिलेगा, तो 37/1/2%। 37/1/2% का ये, या इसको और क्या कह सकते हैं, 37.5%, यानी कि 37.5% होगा। यही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा।
देखिए इस एग्जाम्पल में सिर्फ अंतर इतना है कि इसने जो प्रतिशत दिया है 2 बार दिया हुआ है। एक बार 40% कमी दिया हुआ है और दूसरी बार में दिया हुआ है 50% की वृद्धि दिया हुआ है। और इससे पहले हम लोग जो जो पढ़े थे उसमें सिर्फ एक ही बार परसेंटेज या कमी दिया था या वृद्धि दिया था। तो इसमें सिर्फ 2 बार परसेंटेज, इसमें 2 बार परसेंटेज दिया हुआ है। कंसेप्ट इसका भी सेम वही रहेगा। देखिए कैसे, एक बार सिर्फ ध्यान से समझिए, इसके बाद सारा सवाल अपने आप लगाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि कर्मचारी के वेतन में 40% की कमी आई, यानी कि जो कमी दिया हुआ है, कमी कितना दिया हुआ है, 40% कमी दिया हुआ है। सेम वही काम करेंगे, प्रतिशत को क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे, तो 40 बटा के कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और जब इसको हल करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूना के 4 और 2 पचे 10 बराबर कितना बचेगा, 2 बटा के 5 बचा। नीचे वाला जो मान होता है प्रारंभिक मान, ऊपर वाला जो मान होता है बढ़ा या घटा हुआ मान होता है। इसका मतलब ये होगा, चूँकि कमी हुआ है ना, तो इसका मतलब ये कि 5 में 2 की कमी हुआ है, तो यानी कि प्रारंभिक मान 5 था और कमी कितना हुआ, 2 की कमी हुआ। तो जब 5 में 2 की कमी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा परसेंटेज देखिए, तो दूसरा परसेंटेज किसका है, वृद्धि का हुआ है। और वृद्धि कितना है, तो 50% का वृद्धि हुआ है। तो फिर वही काम करेंगे, इसको भिन्न में बदलेंगे, यानी कि 50 बटा के 100 कर देंगे, तो 50 से कम 50 और 50 दूना के 100 हो जाएगा, यानी कि 1 बटा के 2 हो गया। अब इसका मतलब कि ये प्रारंभिक मान और ये बढ़ा या घटा हुआ मान है, तो चूंकि वृद्धि है तो इसका मतलब कि 1 की वृद्धि हुई है। तो यानी कि प्रारंभ में कितना था, 2 था, और जब 1 वृद्धि होने के बाद कितना वैल्यू हो जाएगा इसका, तो 3 हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं कि इस 2 और 5 का गुणा करते हैं। इसका गुणा किस में करेंगे, इसमें 2 का 5 का और 2 का आपस में गुणा करेंगे, और 3 का और 3 का आपस में गुणा करेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे 2 10 हो जाएगा, और इसके बाद 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए चूंकि सवाल में हमको प्रतिशत हानि बताना है ना, हानि जो बताना है परसेंटेज के रूप में बताना है, तो परसेंटेज के रूप में कितना हानि हो जाएगा। अब देखिए, तो चूंकि ये 10 है तो परसेंटेज के रूप में बनाने के लिए जो प्रारंभिक मान है इसको 100 बनाना पड़ेगा। तो 10 में जब 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो इसमें भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए, तो 10 गुणे 10 कितना हो गया, 100 हो गया। उसी तरह से अब 9 गुणे 10 कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो गया, 90 हो जाएगा। 10 गुणे 9 कितना हो गया, 90 हो जाएगा। अब देखिए, तो ये 100 है और ये 90 है, तो 100 से 90 कम है, और कितना कम है, तो कमी कितना है, कमी, और कितने की कमी है, तो 10 की कमी है, यानी कि 10% क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बस इसी कंसेप्ट पे सारे सवाल इसी कंसेप्ट पे लगेंगे। बस जिसमें भी 2% दिया हो, जिसमें भी 2% दिया है, जैसे 40% दिया है, 50% 2% दिया है, सबको इसी तरीके से लगाएंगे। अब देखिए इसमें एक और चीज़ हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि बताया गया है कि इसको प्रारंभिक मान को हमेशा प्रतिशत में बताने के लिए, प्रतिशत हानि या लाभ या कमी या वृद्धि बताने के लिए इसको 100 बनाएंगे। अगर मान लीजिए कि अगर 100 नहीं बन पा रहा है, किसी ऐसी कंडीशन हो जिसमें ये क्या बने, 100 ना बन पाए, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उस कंडीशन में एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ। जब प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ निकालना होता है तो हम लोग क्या उसका पढ़े हैं कि हानि यानी कि कमी, हानि या लाभ, हानि या लाभ बटा के प्रारंभिक मूल्य हम लोग पढ़ते हैं, बटा के प्रारंभिक मूल्य होता है, और गुणे कितना होता है, 100 होता है। बस इसी 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 फार्मूले पे ये लग जाएगा। जब ये कब लगाएंगे, जब ये 100 नहीं बन पाएगा तब। जैसे मान लीजिए कि ये वाला मान 30 आ गया, तो 30 को 100 नहीं ना बना पाएंगे आसानी से। 10 है तो 10 का गुणा कर दिए तो 100 बन गया। 25 रहेगा तो आराम से 100 बना लेंगे, 20 रहेगा तब भी आराम से 100 बना लेंगे। अगर यहाँ पर कोई ऐसी संख्या आ जाए कि 100 ना बन पाए तो तुलना करने में कठिनाई होगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये प्रतिशत हानि और या प्रतिशत लाभ वाला फार्मूला इसको अप्लाई कर देंगे। देखिए इस फार्मूले को इस पर कैसे अप्लाई करके लगाया जाता है, देख लीजिए। तो चूंकि पहले प्रारंभिक मूल्य कितना आया था, 10 आया था, और इसके बाद इस ये वाला मान कितना आया था, 9 आया था। 9 आया था, यानी कि ये 10 है और ये 9 है, तो कमी कितने का हुआ है, 1 का कमी हुआ है ना, यानी कमी का मतलब हानि, तो 1 की हानि हुई है, 1 की कमी हुआ है। अब बटा में प्रारंभिक मूल्य कितना था, तो प्रारंभिक मूल्य 10 था, और प्रतिशत बताना है तो गुणा 100 कर दीजिए, और 10 दाह में 100 बराबर कितना मिल गया,
बराबर ये कितना मिल जाएगा 10%। कितना हो जाएगा 10% की हानि हो जाएगी। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम कंडीशन में ऐसा होता है कि ये 100 आसानी से बन जाता है। जब 100 आसानी से न बने तब इस फार्मूले का उपयोग करके हम लोग हल करते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ गए होंगे तो इसके बाद अगला सवाल जो है एकदम आराम से लगा लेंगे और तुरंत लगा लेंगे। ये तो बताने में इतना समय लगा है, जब इसको समझ जाएंगे तो लगाते समय अपने आप लग जाएगा एकदम बहुत जल्दी से। देखिए अगला एग्जाम्पल। ये अगला एग्जाम्पल है, कोई फार्मूला नहीं लगाना है, ना ही एक्स मानना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट जो बताया गया बस उसी पे लगाइए। कुछ मत, सवाल को पढ़िए मत। देखिए 10% की वृद्धि है और दूसरा क्या है 10% की कमी, यानी कि वृद्धि कितना दिया हुआ है, वृद्धि 10%। तुरंत क्या करिए इसको भिन्न बदलिए, तो 10/100, 10 दाम में 100 यानी कि 1/10, यानी कि क्या हो गया 10 में 1 की वृद्धि हुआ तो कितना हो गया 11 हो गया। फिर इसके बाद दूसरा देखिए क्या दिया 10% की कमी दिया हुआ है, यानी कि कमी कितना दिया हुआ है 10% कमी दिया है, बराबर 10/के कितना 100, बराबर कितना हो जाएगा 1/10 हुआ, यानी कि कमी है तो 10 में 1 की जब कमी होगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 10 × 10 कितना हो जाएगा 100 हो गया, और 11 × 9 11 9 के 99 हो गया। देखिए परिवर्तन बताना है और परिवर्तन परसेंटेज में बताना है तो कितना होगा, देखिए क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही 100 है, इसको अब 100 बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। अब डायरेक्ट बस तुलना कर दीजिए। देखिए ये 100 है और 99 है तो कम है, और कम कितना है, कम कितना है, कम है, और कम कितना है तो एक कम ही है, यानी कि 1% क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो नया क्षेत्रफल, जो नया आयत बनेगा उसका जो क्षेत्रफल होगा कितना हो जाएगा 1% की कमी हो जाएगी। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो